अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। हमने स्टार्ट किया हुआ था रेजिस्टेंस एक्सरसाइज चैप्टर 6। हमने टॉपिक डिस्कस किया था डिटर्मिनेंट्स ऑफ रेजिस्टेंस एक्सरसाइज प्रोग्राम। आज हम इधर से ही कंटिन्यू करेंगे। 3 डिटर्मिनेंट्स को हमने डिस्कस कर लिया था, अलाइनमेंट, स्टेबलाइजेशन और इंटेंसिटी को। जो बाकी डिटर्मिनेंट्स रह गए हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहला डिटर्मिनेंट आ जाता है इंटेंसिटी के बाद, वो है वॉल्यूम। अब वॉल्यूम किसे कहते हैं? वॉल्यूम ऑफ एक्सरसाइज। वॉल्यूम बेसिकली हम कहते हैं टोटल नंबर ऑफ रेपिटिशंस और सेट्स को। अब रेपिटिशंस का तो आपको पता ही होगा। अब रेपिटिशंस और सेट्स में बेसिकली क्या डिफरेंस है? रेपिटिशंस हम कहते हैं नंबर ऑफ टाइम्स, कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स हमने एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। आइदर हम 5 टाइम्स कर सकते हैं, या फिर हम 10 टाइम्स कर सकते हैं, 15 टाइम्स कर सकते हैं। तो ये होती है बेसिकली रेपिटिशंस। अब सेट्स में क्या डिफरेंस है? सेट्स में यही बेसिकली डिफरेंस है कि हम रेपिटिशंस को ग्रुप टुगेदर कर देते हैं, लेकिन सेम नंबर ऑफ रेपिटिशंस को हम ग्रुप्ड टुगेदर कर देते हैं। अब इस बात का क्या मतलब है? जैसे इधर हम करवाते हैं ना, 5 टाइम्स करवा रहे हैं, 10 टाइम्स रेपिटिशंस करवा रहे हैं, 15 रेपिटिशंस करवा रहे हैं। इसी तरह हम 2 सेट्स करवाते हैं, 3 सेट्स करवाते हैं, 5 सेट्स करवाते हैं। अब 2 सेट्स का क्या मतलब है? इसके अंदर फॉर एग्जांपल सिंगल सेशन के अंदर, एक्सरसाइज सेशन के अंदर, अगर मैं 10 रेपिटिशंस करवा रही हूँ, 10 रेपिटिशंस के बाद पेशेंट को 10 रेपिटिशंस के बाद पेशेंट क्या करेगा? उसको हमने रेस्ट करवाना है। देन रेस्ट के बाद मैं फिर 10 रेपिटिशंस करवाऊंगी, और फिर 10 रेपिटिशंस के बाद रेस्ट। तो इसका मतलब है कि ये क्या हो गया? 2 सेट्स हो गए। लेकिन आपने गौर करना है कि इसके अंदर सेम नंबर ऑफ रेपिटिशंस है। यानी कि अगर मैं 10 रेपिटिशंस रेस्ट से पहले करवा रही हूँ, तो रेस्ट के बाद भी 10 रेपिटिशंस करवाऊंगी। तो इस तरह ये बन जाते हैं 2 सेट्स। 3 सेट्स भी इसी तरह ही होंगे, जब 10 रेपिटिशंस को मैं ऐड ऑन कर दूंगी 2 सेट्स के बाद। अगर मैं 10 रेपिटिशंस और करवाऊंगी, देन रेस्ट करवाऊंगी, तो ये हो जाएंगे 3 सेट्स। ठीक है, तो ये बेसिकली होते हैं सेट्स। लेकिन मोस्टली जो फिजियोथेरेपी पीटी सेंटर्स में देखा गया है कि जो 6 सेट्स होते हैं ना, वो 6 सेट्स, ठीक है, ये पॉजिटिव आउटकम्स लाते हैं। इनको बेनिफिशियल समझा जाता है 6 सेट्स को। देन जो नेक्स्ट आ जाता है डिटर्मिनेंट, वो है एक्सरसाइज ऑर्डर। एक्सरसाइज ऑर्डर अब किसे कहते हैं? ठीक है, ये बेसिक्स आपको आनी चाहिए। जो एक्सटर्नल आता है वो वाइवा में पूछ लेता है, वो स्टार्ट ही बेसिकली इन बेसिक्स से करता है। अगर बच्चे को बेसिक्स ही नहीं पता होगी तो वो उसको फेल करके चला जाता है कि इसको बेसिक्स नहीं पता, तो इसको कम्प्लेक्स के बारे में क्या पता होना है। देन आ जाता है एक्सरसाइज ऑर्डर। ऑर्डर बेसिकली हम कहते हैं सीक्वेंस को। अब एक्सरसाइज ऑर्डर क्या होता है? बेसिकली सिंगल एक्सरसाइज सेशन के अंदर हमने किस सीक्वेंस के साथ एक्सरसाइजेस को करवाना होता है, इसको बेसिकली हम कहते हैं एक्सरसाइज ऑर्डर। यानी कि हमने सिंगल एक्सरसाइज सेशन में एक सीक्वेंस में एक्सरसाइज को करवाना होता है। ये नहीं कि पहले हम जो बाद में करवाने वाली एक्सरसाइजेज हैं वो पहले करवा दें और पहले करवाने वाली बाद में करवा दें। तो एक सीक्वेंस में हमने एक्सरसाइज को करवाना होता है एक सिंगल एक्सरसाइज सेशन में। तो इसको हम कहते हैं एक्सरसाइज ऑर्डर। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले इसका ये सीक्वेंस होता है कि हमने लार्ज मसल ग्रुप्स जो होती है ना,
जो लार्ज मसल्स होते हैं उनकी पहले एक्सरसाइजेस करवानी होती है, देन स्मॉल मसल्स की। मल्टी जॉइंट्स जो हैं वो हम उनकी एक्सरसाइजेस पहले करवाएंगे, देन हम सिंगल जॉइंट की। वार्म अप करने के लिए, ठीक है, आपको पता ही है कि एक्सरसाइजेस से पहले वार्म अप करना ज़रूरी होता है। तो वार्म अप करने के लिए सबसे पहले हम हाई इंटेंसिटी करवाएंगे एक्सरसाइजेस, और देन हम लो इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस करवाएंगे। तो ये एक सीक्वेंस होता है एक्सरसाइज सेशन में नंबर ऑफ एक्सरसाइज करवाने के लिए। इसको हम कहते हैं एक्सरसाइज ऑर्डर। उसके बाद जो नेक्स्ट डिटर्मिनेंट आ जाता है वो है एक्सरसाइज फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी से आपको आइडिया हो रहा होगा कि इसके अंदर हमने क्या करवाना है। बेसिकली फ्रीक्वेंसी हम कहते हैं नंबर ऑफ एक्सरसाइज सेशंस पर डे और पर वीक। अब इसको आपने मिक्सअप नहीं कर लेना रेपिटिशंस के साथ, कि रेपिटिशन में तो हम नंबर ऑफ टाइम्स करवा रहे थे एक्सरसाइज। एक्सरसाइज फ्रीक्वेंसी होती है बेसिकली एक्सरसाइज सेशंस पर डे या पर वीक। एक्सरसाइज सेशंस करवा रहे हैं, इसके अंदर हम क्या करवा रहे थे रेपिटिशंस के अंदर, हम रेपिटिशंस के अंदर एक सिंगल सेशन में कितनी बार एक्सरसाइजेस को रिपीट करना है उसको हम कहते हैं रेपिटिशंस। लेकिन एक्सरसाइज फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि हमने कितने एक्सरसाइज सेशंस करवाने हैं। इधर हमने इस एक्सरसाइजेस को 3 टाइम्स डिफरेंट टाइम्स में एक दिन में ही परफॉर्म करना है, या फिर इस एक्सरसाइज को जितनी भी रेपिटिशंस है एक्सरसाइजेस की उनको हमने वीक में 3 बार कराना है, या फिर दिन में भी 3 बार कराना है, या फिर हमने मंथ में 4 वीक्स करवाना है। तो ये बेसिकली होती है एक्सरसाइज फ्रीक्वेंसी। देन जो आ जाता है इसके अंदर आ जाता है कि जो बेसिकली फ्रीक्वेंसी होती है ना ये भी डिपेंड कर रही होती है। जो फ्रीक्वेंसी होती है ना ये भी दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड कर रही होती है और वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। ठीक है, अगर इंटेंसिटी और वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा किसी भी एक्सरसाइज का, इंटेंसिटी क्या आती है, रेजिस्टेंस लोड कितना होता है, वॉल्यूम क्या है जो पहले हमने डिस्कस कर लिया, रेपिटेशंस और सेट्स कितनी है। अगर तो हम पेशेंट की कंडीशन नहीं देखेंगे, हमें पता ही नहीं होगा एक्सरसाइज फ्रीक्वेंसी का, हम इंटेंसिटी और वॉल्यूम ज़्यादा रख दें तो उसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट में ओवर ट्रेनिंग के इफेक्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, ओवर ट्रेनिंग के चांसेस हो सकते हैं, या फिर उसको डिलेड डोम्स हो सकता है, जिसको हम कहते हैं डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज जो फ्रीक्वेंसी होती है ना इसके अंदर एक बात बतानी थी जो इम्पोर्टेंट थी, इसके अंदर एक एक्सेप्शन भी है। ठीक है, अगर तो कोई पेशेंट आया है आपके पास, सर्जरी के बाद आया है, ठीक है, अब तो उसकी जो इमोबलाइज है, जिस हिस्से में उसकी सर्जरी हुई है ना वो तो उसका पार्ट इमोबलाइज है, लेकिन उस पार्ट को इमोबलाइज है तो उसके जो इर्द गिर्द मसल्स हैं उनकी एट्रोफी से प्रिवेंट करवाना है हमने। ठीक है, अब एट्रोफी तो हमने प्रिवेंट करवानी है, तो उस दौरान में हम उसको मसल सेटिंग एक्सरसाइजेस करवाएंगे। मसल सेटिंग एक्सरसाइजेस किसे कहते हैं, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस करवाएंगे उसको। लेकिन एक्सेप्शन क्या है इसके अंदर, हम इसके अंदर नॉन रेजिस्टेड करवाएंगे। ठीक है, जितने भी डिटर्मिनेंट्स मैंने आपको बताए हैं इसके अंदर हम रेजिस्टेड एक्सरसाइजेस करवा रहे हैं। लेकिन अगर तो कोई पेशेंट है ना, सबसे पहले तो हमने पेशेंट की कंडीशन को ही देख के आइडिया करना होता है कि इसके अंदर हमने कौन सी एक्सरसाइजेस को करवाना है। तो अगर पेशेंट सर्जरी के बाद आ रहा है, उसकी वो वाला पार्ट इमोबलाइज है, लेकिन उसके पार्ट को जो उसका वो पार्ट तो इमोबलाइज है, उसको तो हम मोबलाइज नहीं कर सकते, लेकिन जो उसके एडजेसेंट जॉइंट्स वगैरह उनकी हम मोबलाइजेशन करवाएंगे, मसल सेटिंग एक्सरसाइज यानी कि आइसोमेट्रिकल एक्सरसाइजेस करवाएंगे। लेकिन जो एक्सरसाइज करवाएंगे वो हमेशा नॉन रेजिस्टेड होनी चाहिए, ताकि उसकी जो बोन की रीमॉडलिंग हुई हुई है वो, और जो इंजरी हुई हुई है उसकी री इंजरी के चांसेस ना हो जाए। देन जो नेक्स्ट आ जाता है डिटर्मिनेंट हमारे पास। ठीक है, 3 डिटर्मिनेंट्स को हमने डिस्कस कर लिया है।
जो नेक्स्ट आ जाता है डिटर्मिनेंट वो है एक्सरसाइज ड्यूरेशन, यानी कि हमने कितनी देर के लिए किसी भी एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। ठीक है, तो बेसिकली हमने वीक्स में उस एक्सरसाइजेस को करना है, ईयर्स तक करना है, या फिर हमने मंथ्स में करना है, या फिर हमने लाइफ टाइम ही उस एक्सरसाइजेस को करना है, ताकि पेशेंट का जो फंक्शन है ना वो रिटेन रह सके। तो ये बेसिकली होता है एक्सरसाइज ड्यूरेशन, यानी कि वीक्स, मंथ या ईयर्स तक हमने उस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। और ये बेसिकली डिपेंड भी कर रहा होता है कि पेशेंट की जो मसल परफॉर्मेंस है वो कितनी अफेक्ट हुई है, और ये पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, देन आ जाता है जो नेक्स्ट डिटर्मिनेंट आ जाता है वो है रेस्ट इंटरवल। ठीक है, रेस्ट इंटरवल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम करवा भी कौन सी एक्सरसाइजेज रही हैं, रेजिस्टेड एक्सरसाइजेज हैं, जिनको बियर करना पेशेंट के लिए मुश्किल होता है, क्योंकि उसको पहले ही उसके मसल्स वीक होते हैं। तो रेस्ट इंटरवल के अंदर जो हमारा पर्पज़ होता है करवाने का रेस्ट इंटरवल, वो एक तो डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस आ जाती है, जिसको हम डोन्स भी कहते हैं, और देन आ जाती है कि एक तो मसल फंक्शन कितना उसका डेफिसिट हुआ है। ठीक है, और उससे हमने प्रिवेंट करवाना होता है उसको, इसलिए हम रेस्ट इंटरवल जो होते हैं वो करवाते हैं एक्सरसाइजेस के बाद। ठीक है, दो जो चीज़ें होती हैं ना, ये रेस्ट इंटरवल भी दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा होता है। एक तो इंटेंसिटी आ जाती है, एंड देन आ जाती है वॉल्यूम। ठीक है, अगर तो हाई इंटेंसिटी होगी एक्सरसाइजेस, तो उसके अंदर हमने रेस्ट इंटरवल जो होता है ना वो प्रोलॉन्ग रखना है, रेस्ट इंटरवल। ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो रेस्ट इंटरवल होता है जिस टाइप की इंटेंसिटी होती है। अगर तो लो इंटेंसिटी एक्सरसाइजेज हैं, देन जो रेस्ट इंटरवल होगा हमारा वो भी लो होगा। ठीक है, इसी तरह वॉल्यूम का भी वही है कि अगर हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेज होंगी तो ठीक है, ये जो इंटेंसिटी है ना इसका डायरेक्ट रिलेशन है रेस्ट इंटरवल के साथ, लेकिन वॉल्यूम जो है ना इसका इन्वर्सली रिलेशन है रेस्ट इंटरवल के साथ। ठीक है, अगर तो हाई इंटेंसिटी होगी एक्सरसाइजेस, ठीक है, तो देन वॉल्यूम जो है ना एक्सरसाइजेस का, यानी कि जितने नंबर ऑफ रेपिटेशन वो हमने कम रखने हैं, और अगर ज़्यादा होगा तो वही। ठीक है, ये इन्वर्सली रिलेशन है रेस्ट इंटरवल का। बाकी जो डिटर्मिनेंट्स रह गए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं कवर करवाऊंगी। अब तक आपको कोई भी मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।